और इतने ज़्यादा बयानात हैं कि अब वो सुन सुन के हम सुन्न हो गए हैं, अमल नहीं बचता दिखता। नमाज अल्लाह ने कितनी फ़र्ज़ की हैं? 5। और दावत के मेरे जैसा आदमी कितना पढ़ता है? 4। फजर साहब वो उठता नहीं बंद, क्यों नहीं बनता उठते? इतने ज़माने मुझे आप हम सबको एक मेहनत करते हो गए, क्या वजह है कि हम आज अपनी आँख की हिफाजत नहीं कर पाते? क्या वजह है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं कर पाते? क्या वजह है कि हम अपने अंदर के जो गुमान होते हैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाते? फ़ौरन बदगुमानी। क्या वजह है कि दिमाग के जो ख्यालात हैं उनको हम मुस्बित नहीं कर पा रहे हैं, वो मनफी हैं। पाक नहीं कर पा रहे हैं, नापाक हैं। क्या वजह है कि हमारी तन्हाई गुनाहों से आलूद है? क्या वजह है कि अल्लाह के सामने तहज्जुद में खड़े होने में मज़ा नहीं आता है? ये वजह हैं। बयानात बहुत हैं। इसलिए क्या हुआ कि हमारे जो बयानात हैं उनकी तासीर ख़त्म हो गई, क्योंकि अमल से जो है आदमी की ज़बान में तासीर पैदा होती है। जो आदमी जितना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखता है उसकी ज़बान में अल्लाह ताला उतनी तासीर पैदा करते हैं। फ़ारसी का शेर है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि दिलों की बात दिलों पर गिरती है और ज़बान की बात इस कान से आती है उस कान से निकल जाती है। आप सोचे तो सही कितना सुनना सुनाना हो रहा है, लेकिन करना कराने में अगर देखा जाए तो हमारा गश्त है आज पता चला कितने लोग हैं साहब? 4 साथी हैं। बस्ती में कितने हैं? हम छोड़ा उन लोगों को जिनका वक्त नहीं लगा, वक्त लगाने वाले कितने हैं कि साहब वो वक्त लगाने वाले 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जैसा शहर की गांव की नोई वैसे लोग हैं। गश्त में कितने आ रहे हैं? 4-5 लोग। मुकम्मल कितने कर रहे हैं कि साहब वो एक ही बचता है बस, वो भी इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं, तो वो जाते नहीं है, बस वो एक उनका मुकम्मल। क्या वजह है? इन सब की वजूहात क्या है? जैसा भी भाई जो अर्ज़ फरमा रहे थे कि ईमान की कमज़ोरी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें जो कलिमे में सबसे बुनियादी चीज़ जो समझाई है, ला इलाहा, तमाम कायनात का इनकार करना, यहाँ तक कि अपनी ज़ात का भी इनकार करना। बड़ा आसान है ये कह देना कि दुकान से कुछ नहीं होता और दुनिया की किसी ताकत से, हुकूमत से कुछ नहीं होता। एक तो कहना होता है और एक दिल का यकीन होता है। और एक चीज़ ये होती है कि पूरी दुनिया का इनकार कर देना भी आसान है, अपनी ज़ात का इनकार करना सबसे बड़ा मुश्किल है कि मुझसे भी कुछ नहीं होता। और जिस दिन ये यकीन गलत यकीन बना है कि मैं करता हूँ कुछ, अगर ये निकल गया उस दिन अल्लाह ताला वो चीज़ें दिखाएगा जिसका हमने गुमान नहीं किया। क्या दिखाएगा? अब ईमान के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ है ला इलाहा, कोई रब नहीं है, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, वो अल्लाह की ज़ात है। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि क्या हमें अल्लाह के वजूद का यकीन है? क्या है बुनियादी चीज़? अल्लाह के वजूद का यकीन।